दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां आपने खासतौर पर सुना कि कतर और इजिप्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया है और उस ऑर्डर में यह कहा गया है कि भैया अगर इजराइल हमास जो युद्ध विराम है उसमें हमास अगर बात नहीं सुनता है इजराइल की, कतर की, इजिप्ट की या अमेरिका की, तो हम ऑर्डर देते हैं कि हमास के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद जो है एक खलबली मची और साफ तौर पर गद्दारी पर सवाल जो हैं वो उठने लगे कि इजिप्ट से तो लोगों को इच्छा ही यही थी कि ये इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देगा, पर कतर के इस स्टेटमेंट से हर कोई हैरान था, जिसकी चर्चा हर जगह होने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लिंकन ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर युद्ध विराम नहीं हो रहा है तो इसमें इजराइल का दोष नहीं है, अगर दोष है तो सिर्फ और सिर्फ हमास का दोष है, जो एक पूरी तरीके से बायस्ड हो रखा है अमेरिका और हर जगह जो है हमास का राग अलाप रहा है और क्लीन चिट देने का काम कर रहा है इजराइल को। वहीं दूसरी तरफ जब ये तमाम चीजें चल रही हैं तो हमास के नेता की मुलाकात जो है तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से होती है, जिसके दौरान कई सारी चर्चा जो है वो चलती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आखिरकार किस तरीके से झूठी खबरों का सहारा लेना पड़ रहा है हमास को रोकने के लिए, हमास को बदनाम करने के लिए इजरायली मीडिया को, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जेरूसलम पोस्ट और द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक खबर, जिसमें यह बताया गया द टाइम्स ऑफ इजराइल द्वारा कि कतर और इजिप्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि उसमें धमकी दी कि अगर इजराइल से शर्तें नहीं मानता है हमास तो उनके लीडरों को जो उनके देश में है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यह खबर चलाई गई और अब हमास के सोर्सेस ने इस खबर को डिनाई कर दिया है और इसे कोरी बकवास बताया है, जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि हमास के सूत्रों ने रविवार की एक रिपोर्ट में राज्य के स्वामित्व वाले सऊदी अल अरबिया आउटलेट्स को बताया कि मिस्र और कतर ने नवीनतम बंधक समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने पर हमास नेताओं को गिरफ्तार करने की धमकी नहीं दी है। हमास के सूत्रों ने शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि दो मध्यस्थ देशों ने गाजा में संघर्ष विराम और यहां रखे गए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए व्हाइट हाउस द्वारा प्रस्तुत समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दोहा में हमास का नेतृत्व पर दबाव डाला है, जो कि ये सोर्सेस बताए गए। और जनरल के अनुसार जिसमें वार्ता से परिचित अधिकारियों का हवाला दिया गया था और दोनों देशों ने इस समूह के नेताओं को उनकी संपत्तियों को जब्त करने, कतर की राजधानी से निष्कासन और गिरफ्तारी सहित की धमकी दी गई थी। ऐसा कथित तौर पर बिडेन प्रशासन के कहने पर किया गया था, जो कि एक तीर से तीन निशाना लगाना चाहता था अमेरिका। एक निशाना हमास के ऊपर, दूसरा कतर और इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट कठपुतली की तरह अमेरिका के इशारों पर काम करता है, ये तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं कतर को भी इसमें बदनाम करने की कोशिश जो है वो अमेरिका द्वारा की गई, जिसके बाद हर चीज में बायस्ड हो रखा अमेरिका जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भैया अगर कुछ भी हुआ है या कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ हमास जिम्मेदार है। जहां हमास और फिलिस्तीनी ने किसी भी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपनी शर्तों की पुष्टि की है और जिसमें क्षेत्र में इजरायली सैनिकों की पूर्ण वापसी के साथ युद्ध का स्थायी अंत शामिल का जवाब दिया है। और ये हमास के वरिष्ठ अधिकारियों ने सामी अबू जुहरी ने गाजा युद्ध विराम के संबंध में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की हालिया टिप्पणियों पर असंतोष व्यक्त किया है। जुहरी ने ब्लिंकन की टिप्पणियों को इजराइल के प्रति पक्षपातपूर्ण करार दिया है, ये देखते हुए कि इस तरह का रुख युद्ध विराम समझौते को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा डाल सकता है, रुकावटें डाल सकता है।
इस बीच मध्य पूर्व की यात्रा पर निकले ब्लिंकन ने क्षेत्रीय नेताओं से एक तरफा युद्ध विराम दबाव बनाने का आग्रह किया। अमेरिकी राजनयिक दावा किया कि प्रस्ताव को स्वीकार करने से हमास का इनकार प्रगति में और आधा है। सिर्फ हमास जो है वो बाधा डाल रहा है, क्योंकि इस बीच ये समझने की जरूरत है कि हमास ने लाख कोशिश की कि इजराइल उसके सबसे सुरक्षित प्लेस यानी कि राफा पर हमले ना करे। राफा को बचाने के लिए तमाम तरीके से हमास झुकने के लिए तैयार था, पर बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में एक सनक सवार थी कि मुझे सब तबाह बर्बाद करना है, जिसके चलते उसने राफा जो सुरक्षित प्लेस था उसे भी नहीं छोड़ा। और फिर हमास ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास खोने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, अब जो भी कुछ खोएगा वो इजराइल खोएगा, अब चाहे जितनी लंबी जंग चाहता है वो चलाए, क्योंकि राफा पर हमला जो है वो सारे सीमाएं लांघ चुका है। अब सिर्फ जो होगा वो हमारी शर्तें होंगी, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया अमेरिका द्वारा हमास को, पर यह इजराइल को नहीं पूछा गया कि आपने रफा पर हमला क्यों किया। आप हर दिन जो बच्चों को शहीद कर रहे हैं, शिविरों पर ऊपर जो है बम गिरा रहे हैं, वो आखिरकार क्यों गिरा रहे हैं? क्योंकि जितना कसूरवार इस नरसंहार में इजराइल है, उससे कई गुना ज्यादा अमेरिका दोषी है, जिसके चलते अमेरिका के लोग ही अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हैं। जहां युद्ध विराम योजना में 3 चरण का दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें बंदियों की रिहाई, शत्रुता समाप्त करने की दिशा में बातचीत शामिल है, एक समझौता जिस पर इजराइल कथित तौर पर सहमत हो गया है। अबू जहरी ने कहा कि हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक तमाम चीजें जो हैं वो लिखित में हमारे पास नहीं आ जाती। मिस्र की यात्रा के दौरान ब्लिंकन का भाषण इजराइल के प्रति पूर्वग्रह का एक उदाहरण है, और ये गाजा में कब्जे के कारण हुए नरसंहार का एक अमेरिकी कवर प्रदान है, जो कि सुरक्षा कवच बना हुआ है, खासतौर पर इजराइल का, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और जब तमाम चीजें हमास के नेताओं को लेकर के चल रही हैं, तो वहीं हमास के लीडर की मुलाकात जो है वो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से होती है, जहां तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने रविवार को कतर में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने पोस्ट किया कि दोहा में तुर्की खाड़ी सहयोग परिषद के उच्च स्तरीय रणनीतिक संवाद की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक के मौके पर विदेश मंत्री हकान फिदान ने हमास राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख इस्माइल हानिया से तमाम बातें कही, जिससे जीसीसी की 160वीं मंत्री स्तर परिषद की बैठक रविवार को खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में कतर की राजधानी दोहा में हुई। मौके पर 2 संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई, पहली जीसीसी और दूसरी तुर्की के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के साथ, और दूसरी यमन के साथ, जिसका प्रतिनिधि विदेश मंत्री शाया मोहसिन जिदानी ने किया था, जहां एक साथ बड़े लेवल पर मीटिंग तुर्की की यमन और हमास के साथ हुई, जो कि चर्चा का केंद्र बन गया है, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में।